चलिए तो लिखेंगे इफ log m to the base a is equal to log n to the base a। ठीक है, अगर ऐसा है कोई दो लॉग जो है इक्वल है, ठीक है ना, और उनका बेस क्या दिया हुआ है, सेम। अगर ऐसा दिया हुआ है कि दो लॉग इक्वल है और उनका बेस क्या है, सेम। ये पॉइंट्स है, इसको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे काम आएगा, बहुत जगह पे क्या मैक्सिमम टाइम में, है ना। तो बेस दोनों का क्या है बाबू, सेम, सेम बेस है ना। अगर ऐसा हो और ये दोनों लॉग इक्वल अगर है तो इनका जो आर्गुमेंट होगा, ये जो नंबर दिख रहा है m एंड n, है ना, वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अदरवाइज ये इक्वलिटी का जो साइन है वो ट्रू नहीं होगा। क्या बोले हम, अगर दो लॉग इक्वल है सेम बेस में है तो दोनों का आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो नंबर दिख रहा है आपको वो इक्वल होना चाहिए। देन m इक्वल टू n, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देन m मस्ट बी इक्वल टू n, ये है पहला पॉइंट, ठीक है। ये होना चाहिए, जैसे एक्सपोनेंट्स में होता था ना, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए, और बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होना चाहिए, ये सब होता था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है ना। नेक्स्ट सेकेंड वन, इसका रिवर्स है ना। इफ log a m बराबर log b m, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मिनट रुकिए, चलो ठीक है। तो इफ log m a बराबर log b m, है ना, यहाँ पे क्या है भाई, बेस दोनों का क्या है, अलग अलग, आर्गुमेंट दोनों का क्या है, सेम। अगर ऐसा हो और ये पूरा लॉग इसके बराबर हो तो देन दिस टू बेस मस्ट बी इक्वल, देन a इक्वल टू b। देखो उसका रिवर्स हो गया कि नहीं, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप लॉग का, और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं लॉग से रिलेटेड, ठीक है। अगर दो लॉग इक्वल है सेम बेस में, है ना, तो उनका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, इक्वल होगा, ये 100% ट्रू है, ठीक है। और अगर दो लॉग सेम आर्गुमेंट में इक्वल है, सेम नंबर में इक्वल है ना, तो उनका बेस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ये बात, बोलिएगा, क्या ये क्लियर हुआ। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितना नंबर भी था आपकी कॉपी में, जो सीरियल नंबर चल रहा था उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। एक्स टू द पावर लॉग, इस पे पावर है ये, ठीक है, लॉग बेस ए वाई, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे, ए है, ये है टोटल एक्स, और एक्स पे ये टोटल पावर है ये वाला, है ना। बराबर बराबर होता है क्या, क्यों होता है हम बताएंगे, लेकिन ये बराबर होता है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, y, ये वाला यहाँ पे आ गया, y टू दी पावर लॉग, बेस वही रहेगा भाई, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, x आ जाएगा, x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। x log y, y log x a, क्लियर है ये, और ये क्यों होता है वो बताना है आपको, हम बताएंगे, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है ना। पहला चीज तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्स टू द पावर अगर इस फॉर्मेट में है, लॉग बेस ए लॉग वाई बेस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, ये आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, समझना बहुत आसान है, ठीक है। पहले ये प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं यूज में आएगा, ठीक है।
इस बुक में आया चाहे नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, 11th में 12th में ये सब आना तय है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इसको आप नोट करिए जल्दी से। इसके बाद इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है बाबू। तो प्रूफ क्या है, देखो इधर एक्स टू दी, जैसे मान लो लॉग ए, देखिए जो हम लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, लॉग ए वाई इंटू हम कर रहे हैं, है ना, दो चीज को इंटू कर रहे हैं, कर सकते हैं, लॉग ए एक्स बराबर लिख रहे हैं लॉग ए एक्स इंटू लॉग वाई ए। बोलो ये क्या लिख दिया, आपको समझ में आया? कुछ नहीं किया हुआ है, बस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो किया हुआ है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। देखो ये सेम चीज है, यहाँ भी यहाँ भी है, देख लो सेम चीज है, और ये सेम चीज यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बेसिकली दोनों कट जा रहा है, दोनों तरफ इक्वल है। यहाँ भी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों इक्वल का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए यहाँ भी दोनों इक्वल का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी दोनों इक्वल का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे लिखा हुआ, जैसे हम देखो ए कोई नंबर लिए तो ए इंटू बी, और इधर लिख दिया बी इंटू ए, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए ए, ये टोटल अगर आप इसको x मानते हैं या कैपिटल X भी p मानते हैं इसको, और इसको q मानते हैं, तो ये p इंटू क्यू हुआ, यहाँ पे q इंटू p हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुने 2 करिए या 2 गुने 3 कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, प्रूफ करने के लिए किया है, ठीक है। देखिए अब बताओ, कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको, ये चीज लॉग एक्स टू दी पावर अगर n हो और बेस a हो b हो कुछ भी हो, ठीक है, तो ये वाला जंप करके इधर आता है, बताया था ये चीज, ये वाला जो पावर है वो जंप करके इधर आता है, तो n log x टू दी बेस a बन जाएगा, ये क्लियर है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी लॉग है यहाँ पे मान लो, ठीक है, उससे अगर कोई भी चीज इनटू में है, एनीथिंग, है ना, कोई नंबर कोई एक्सप्रेशन कोई भी चीज अगर इनटू में है ना, तो आप इसको जंप करके यहाँ पे ला सकते हैं, रिवर्स भी ट्रू है। लॉग इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी बेस a, और पावर कितना आ जाएगा n, और कितना आ जाएगा भाई n, ठीक है। क्लियर है, इतना जल्दी बताइएगा, ये वाला चीज क्लियर होना चाहिए, बोलो बाबू, ये क्लियर होना चाहिए। अरे भाई ये समझ में आया? हाँ, ये बस जो कल पढ़ाया था वही है, ये जो कल बताए थे वही है। कल बताया था क्या, कि अगर इस फॉर्मेट में कुछ होता है तो यहाँ वाला पावर यहाँ पे आ जाता है जंप करके, ऑब्वियसली यहाँ भी पावर जो है रहेगा तो नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 दिया हुआ है, a टू दी पावर 1 है, ठीक है, यहाँ वाला पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो n इधर आ गया, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू है, ठीक है, इतना बराबर ये है, इतना इक्वल टू ये है, तो इतना इक्वल टू ये भी तो होगा, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे अगर होगा, जैसे मान लो 2 log 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे चल जाएगा ये, क्योंकि ये इधर इंटू है ना, तो हो ना हो यहीं से आया ये, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5, और ये 2 चल जाएगा उधर, और बेस में 3, ऐसा लिखा जा सकता है ये, ठीक है। चलिए उसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, उसी प्रॉपर्टी का यूज हम क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अब ये इंटू में है, ये इंटू में है, ठीक है, ये इंटू में है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a x। अब ये इंटू में किसके साथ, इसके साथ, तो जो भी यहाँ पे इंटू में होता है वो पावर में चल जाता है इसके आर्गुमेंट के, इस लॉग के, जो आगे में जो लॉग है उसके आर्गुमेंट के पावर में चल जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला टोटल लिख दिया, फिर यहाँ पे जो आर्गुमेंट है इसका पावर ये वाला लिखेंगे, log a y। समझ में आया जी? बोलिएगा, ये टोटल पावर बन गया भाई, तो जब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, तो ऐसा ही दिखेगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है, ठीक है, log y टू द बेस a, log y टू द बेस a। अब इसके साथ ये इंटू में है, तो ये जो है पावर रेज कर जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे y टू द पावर log
एक्स टू द बेस ए। बताइएगा क्या यहां तक क्लियर है? बोलिए। ठीक है। हाँ, अब देखो, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको कि दो लॉग इक्वल है, इक्वल तो है, दो लॉग अगर इक्वल है ना, और उन दोनों का बेस सेम है, तो बेस देख लीजिए दोनों का सेम है। इस लॉग का बात कर रहे हैं तो पावर चल गया, ठीक है, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए। ये लॉग यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या है, सेम दिया हुआ है, इक्वल है, इक्वल साइन है यहाँ पे, और इसका बेस और इसका बेस क्या है भाई, सेम। तो 100% आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए। तो बताइए, तो इस लॉग का आर्गुमेंट कौन है? ये वाला टोटल आर्गुमेंट है। यहाँ पे राम है, सीता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लॉग के सामने जो आ गया समझ लो उसका आर्गुमेंट है। ठीक है। अब इस लॉग का आर्गुमेंट कौन है? ये वाला। समझ में आ रहा है? क्या बोले? अगर दो लॉग इक्वल है और उन दोनों का बेस बराबर है, तो उनका आर्गुमेंट भी बराबर होना चाहिए। अभी जस्ट पढ़ाया था आपको। इसलिए यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एक्स टू द पावर लॉग ए लॉग वाई टू द बेस ए बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दोनों लॉग इक्वल है और बेस क्या है दोनों का, सेम है, तो आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर। इसको लिख सकते हैं क्या, ये दोनों पार्ट हो गया बराबर, है ना, वाई टू द पावर लॉग एक्स बेस ए। बोलो साबित हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। एच ने लिखा हुआ ऊपर में, बोलिए क्या ये क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, साइन ऑफ लॉग ए लॉग एन टू द बेस ए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन एंड ए। आप ऑलरेडी एन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एन क्या हो सकता है, तो ग्रेटर देन जीरो जानते थे आप। आप ऑलरेडी ए के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या है, बेस है। ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है कि ये वन नहीं होता है, ठीक है, जीरो नहीं होता है, और नेगेटिव नहीं होता है। इसके बारे में आप चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि इसका साइन क्या होगा, इस टोटल का, लॉग एन ए, टोटल कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, है ना। जैसे एन और ए आप रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मे बी जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो पढ़ना ये है इसमें कि कब एन को जब वैरी करेंगे तो क्या होगा, ए को जब वैरी करेंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्टली देख के कैसे पता करेंगे कौन सा लॉग पॉजिटिव है, कौन सा लॉग निगेटिव है। जीरो का तो केस है कि जीरो आ जाएगा वो, ठीक है, वो आसान है ना। तो सबसे पहले देख के हम पता करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि हर लॉग का तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, है ना। बस ये पता कर सकते हैं आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, ऐसे मैनुअली नहीं निकाल सकते। क्लियर है? चलिए, तो इस टॉपिक में यही पढ़ना है, इसका साइन, इस वाले पोर्शन का क्या पढ़ना बाबू, साइन पढ़ना है इसका, है ना। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। बेस समझ रहे हैं, ए क्या है हमारा, बेस। बेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेस को दो कैटेगरी में। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा हो गया वीक बेस, वीक बेस। एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो गया वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है बेस ग्रेटर देन वन। जो भी ए का वैल्यू, जब भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, तो इस तरह के बेस को, जैसे 4, 5, 10, 15, 20, 25 ए का अगर वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और यहाँ पे वीक बेस का मतलब ये हो गया कि ए लेस देन तो वन होगा, है ना, क्योंकि ए क्या था, ए था ग्रेटर देन जीरो। दिमाग में लाइएगा, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन ए बराबर नहीं था किसके, जीरो के और एक, एक नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो तो इक्वल होगा नहीं, और ए जो है इक्वल, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब कंडीशन पढ़ाया हुआ है, बार बार रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। आप अगर सिंसियर है तो पढ़ चुके होंगे ये सब। वीक बेस का मतलब ए लेस देन वन,
लेकिन क्या ए नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहाँ तक जाएगा भाई? 0 तक, है ना? 0 तक, 0 भी नहीं हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन था, 0 नहीं होना है ना? तो इस रेंज में अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीक बेस। उसको क्या बोलते हैं बाबू? वीक बेस। जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू हम ले लिए 0.2, है ना? 0.2, तो ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है? छोटा है। तो इस तरह के बेस को हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। चलिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्लियर है? बोलिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बेस होगा ग्रेटर देन 1, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 40, ये सब, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। वीक बेस का मतलब हो गया जो जो बेस ए से छोटा, सॉरी 1 से छोटा और 0 से क्या हो? बड़ा। मतलब 0 और 1 के बीच में जो भी बेस लॉक का होगा दैट इज कॉल्ड वीक बेस। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, इस टॉपिक में इसमें कंफ्यूजन है कि भाई इसका साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब क्या होगा, ये चीज़ में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको हम पॉइंट्स लिखवा दें तो गारंटी है कि आप कल भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन तरीका से अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ? बड़ा। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? असमान टाइप का, बड़ा। तो एक कॉम्बिनेशन दिखा रहे तुमको, देखो, ये चीज समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइम है ना जी गौरव? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर लार्जर नंबर है, अब लार्जर नंबर क्या है वो हम थोड़ा सा बता देंगे आपको समझ में। नंबर क्या है ये वाला? नंबर किसको बोल रहे हैं? नंबर किसको बोलते हैं? आर्गुमेंट को, इसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप उसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर लार्जर आर्गुमेंट आता है, लार्जर आर्गुमेंट आता है, या वीक बेस के साथ, वीक बेस, भैया वीक बेस क्या होता है समझ गया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है समझ गया, लार्जर आर्गुमेंट का मतलब ये समझाते हैं। ठीक है, प्लस स्मॉलर। अब वीक है ना, तो वीक का मतलब क्या? कमजोर, छोटा। ठीक है, वीक के साथ अगर स्मॉलर आया, ये बड़ा तरीका से बता रहे हैं, याद रखना, किताब अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो और उसका आर्गुमेंट, अब लार्जर आर्गुमेंट और स्मॉलर आर्गुमेंट जरा समझ लीजिए। आर्गुमेंट किसको बोल रहे थे? एन को। एन एक्चुअली होता क्या था? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो हम एन को दो कैटेगरी में रख रहे हैं। एक रख रहे हैं कि एन ग्रेटर देन वन होगा, जो भी एन ग्रेटर देन वन होगा दैट इज कॉल्ड लार्जर आर्गुमेंट। मतलब एक से बड़ा एन रहेगा, 2, 4, 5, 10, 15, 20, तो लार्जर आर्गुमेंट उसको बोलेंगे। और एन और क्या हो सकता है भाई? जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, है ना? तो जीरो से बड़ा और एक से छोटा, अगर एन जीरो से बड़ा, एन जीरो से बड़ा और एक से छोटा है तो इसको बोलते हैं स्मॉलर आर्गुमेंट। स्मॉलर आर्गुमेंट, बोलिए क्लियर है ये चीज? इसको बोलेंगे स्मॉलर आर्गुमेंट। टाइम देख लेते हैं बाबू, चलो है, इसको क्या बोलेंगे बाबू? स्मॉलर आर्गुमेंट। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस लार्जर आर्गुमेंट का मतलब समझ में आया? यहाँ जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब समझ में आ गया है, ग्रेटर देन वन बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लार्जर आर्गुमेंट का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा। ठीक है, बिग बेस का मतलब जीरो से एक के बीच में वो बेस होगा। ठीक है, स्मॉलर आर्गुमेंट का मतलब, आर्गुमेंट का मतलब नंबर का बात करें, नंबर क्या होगा? जीरो से वन के बीच में। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी दिखे लॉग में तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। साइन क्या आएगा? प्लस में। उसका जब वैल्यू आप निकालेंगे तो +10, +5, +6, +6, +7, ऐसा है, प्लस में आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अब कितना आएगा वो तो लॉग पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये है यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक टॉपिक और है, उसको पढ़ाते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए और बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं ये चीज़। एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे हम।
तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ग्रेटर देन 1। वीक बेस क्या होगा बाबू? ये वाला, ए लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसी तरह से एन में भी है। एन में स्ट्रॉन्ग मतलब लार्जर आर्गुमेंट आप किसको बोल रहे हैं? जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। आप स्मॉलर आर्गुमेंट किसको बोल रहे हैं? जिसका वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा, क्योंकि एन 0 से क्या है? 0 से कम नहीं होना चाहिए। एन कंडीशन पढ़ाया था आपको शुरू क्लास में। तो एन 1 से कम और 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको बोलेंगे स्मॉलर आर्गुमेंट, इसको बोलेंगे लार्जर आर्गुमेंट। और स्ट्रॉन्ग के साथ अगर लार्ज आता है तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट 100%, और वीक के साथ अगर स्मॉल आता है तो भी पॉजिटिव आएगा। देखो सेम सेम है, सेम सेम पॉजिटिव, सेम सेम, स्ट्रॉन्ग लार्ज, वीक स्मॉल, वीक स्मॉल, अपोजिट नहीं है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग के साथ वीक आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चलिए पहले आप इसको नोट नोट तो कर ही चुके हैं, है ना? इसको हम हटा देते हैं पहले। आप समझ चुके होंगे कि नेगेटिव हम किसको बोलने वाले हैं, है ना? तो देखिए, अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आ गया कौन? स्ट्रॉन्ग के साथ वीक। वीक का मतलब स्मॉलर नंबर, है ना? स्ट्रॉन्ग के साथ अगर आ गया स्मॉलर नंबर, देखो अपोजिट आया कि नहीं? ये मजबूत है, ये वीक है। वीक टाइप का, स्मॉल का मतलब छोटा। स्मॉलर नंबर आर्गुमेंट अगर आ गया, या फिर उल्टा मानिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, वीक बेस, वीक बेस के साथ अगर आ गया लार्जर नंबर, उल्टा है कि नहीं? देखो अपोजिट है कि नहीं? लार्जर आर्गुमेंट बोलिए या नंबर बोलिए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो 100% गारंटी है कि इसका जो साइन होगा, इसमें इस तरह का लॉगरिथम का जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, क्या बोले? समझ में आ गया? देखो अब इसको एक लाइन में कैसे समरी करेंगे भाई? सेम सेम रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। सेम सेम का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज नंबर, पॉजिटिव आएगा। वीक बेस स्मॉल नंबर, वीक बेस स्मॉल नंबर, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उल्टा आ जाए, स्ट्रॉन्ग है और उधर स्मॉलर आ जाए, है ना? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बड़ा, है ना? स्मॉलर मतलब छोटा, तो बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन होगा तो नेगेटिव आएगा। बड़ा छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन होगा तो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ से क्लियर है? बोलो। तो इसको ध्यान में रखना है जो अभी बताया आपको। चलिए इस जल्दी से नोट कीजिएगा, हटाना है इसको। राधे बाबू। हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज एग्जांपल के तौर पे देखिए जरा, एग्जांपल समझ लीजिए। ये चीज पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ग्रेटर देन 1। स्ट्रॉन्ग है, 2 है ना, स्ट्रॉन्ग हुआ। और ये लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का मतलब ग्रेटर देन 1। तो स्ट्रॉन्ग लार्जर दोनों बड़ा है ना? तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसका जो जो भी रिजल्ट आएगा, हमको नहीं पता क्या आएगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आप समझ गए आप लोग। ठीक है, तो जैसे मान लो हम दे दिए log 525, तो बता दो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो सर पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस क्या है? लार्जर, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस है और नंबर है लार्जर, मतलब आर्गुमेंट लार्जर है, दोनों सेम सेम जैसा दिख रहा है, तो पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। log log 3 0.2, log 3 0.2 बताना है, नेगेटिव आ जाएगा, है ना? ये आपका बेस स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? वीक, मतलब स्मॉलर, नॉट वीक। वीक और स्ट्रॉन्गर बेस को बोलेंगे। आर्गुमेंट क्या है? स्मॉलर। तो अपोजिट आ गया, एक बड़ा है एक छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव। चलिए आगे दो एग्जांपल और क्लियर कर लेते हैं, है ना? कुछ भी दे सकते हो एग्जांपल के तौर पे, आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है ना? चलिए लॉग, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग वीक ले लिया, वीक वीक ले लेते हैं, तो 0.1 ले लिया,
ठीक है, और यहाँ ले लिए 0.5। बोलिए इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेस क्या है? वीक है, आर्गुमेंट क्या है? स्मॉल है। तो वीक का मतलब छोटा होता है, स्मॉल स्मॉल, तो क्या हो गया ये? पॉजिटिव। क्लियर है? बताओ। हाँ, ये आपके लेवल तक, आप इसको 11 तक भी मान सकते हैं, ठीक है। ये आपके लेवल तक का लॉग का थ्योरी समाप्त हुआ यहाँ पे। वैसे और भी है, ठीक है। मैंटीसा, इसको लिख लिया जी? नहीं लिखा तो लिखो जल्दी। वैसे और भी है थ्योरम जो आपको पढ़ाया गया, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस शुरू किया जाता है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी किताब से ही ले रहे हैं, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिखेंगे सर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3xy बराबर 3xy, देन 2 log, देखो कितना मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, 2 log x माइनस वाई बराबर क्या होगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ए, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, log x माइनस log y, बी log x प्लस log y, log x प्लस log y। अभी हो सकता है आपसे नहीं बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, समझना है, अभी क्या है, एप्लीकेशन है, समझना है आपको, फिर आप बनाना शुरू कर देंगे। सी में है log एक्स वाई, log एक्स वाई, और डी में है बोथ बी एंड सी, डी में है बोथ बी एंड सी। इसी तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीएससी या आईआईटीज वगैरह में, ठीक है। इतना हल्का तो नहीं आएगा आईआईटी में, लेकिन इसी तरह का लॉजिकल टाइप का आता है। देखो, इसको कैसे बनाएंगे वो समझना है पहले। देखिए, इसका वैल्यू निकालना भाई, है ना, कुछ रिलेशन दिया हुआ ये, पहले इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 log x माइनस वाई, अब यहाँ पे जो रिलेशन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में है, भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तभी ना कुछ कर सकते हैं हम। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आएगा? आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि लॉग के बगल में जो भी होगा, सब चीज क्लियर है जी, आवाज वगैरह बोलो। हाँ, तो लॉग के बगल में जो भी होगा वो पावर में आ जाता है, आर्गुमेंट का पावर। हाँ, यहाँ पे अब कुछ बच्चा को डाउट हो रहा होगा कि बेस नहीं है सर, तो एक चीज बताया था आपको कि अगर बेस नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट 10 मान सकते हैं, है ना। बेस नहीं दिया हुआ सर यहाँ पे, है ना, तो बेस नहीं है तो उससे हकबकाना नहीं है, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट इसको 10 मान के चल सकते हैं, हालांकि यहाँ बेस का कोई यूज है नहीं, है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 10, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? लॉग, लॉग ये वाला जो 2 है वो इस पे पावर में आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 2। आर्गुमेंट पे पावर, होल पे पावर मत चढ़ा देना, ठीक है। हाँ, आर्गुमेंट पे पावर आता है ये 2, ठीक है। आगे जरा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, लॉग ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये जानते हैं आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3xy, यहाँ पे रख देंगे, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 3xy, तो 3xy यहाँ पे रखा और माइनस 2xy, ठीक है। लॉग 3xy में से 2xy माइनस करेंगे तो आएगा xy, तो एक ऑप्शन तो यार डायरेक्ट मैच कर गया, log xy, है ना। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो क्या आप log xy, आपको बताया था कि दो चीज का अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो, देखिए ये चीज बताए थे आपको कि log x प्लस मान लो log y, अब बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या समझना है, सब जगह 10, ठीक है। log x log y अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ते थे, log x इंटू वाई, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बताइए ये चीज। तो ये जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, मतलब इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये log x प्लस log y। बोलो क्या ये क्लियर है? तो भाई इस ऑप्शन के हिसाब से सी सही है और इस ऑप्शन के हिसाब से बी सही है, इसका मतलब बी होगा आंसर।
क्यों? क्योंकि डी में दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। बोलिए 100% क्लियर है? अभी चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जो प्रॉपर्टी बताया गया है उसी प्रॉपर्टी से ये बनेगा, कोई अलग से हम नहीं लगाने वाले। देखो जब भी इस तरह का, देखो इस तरह का कैलकुलेशंस में भी आता था, ब्रैकेट 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 अंदर में, तो जब भी इस तरह का सीरीज टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो इनर ब्रैकेट से शुरू करना चाहिए कहीं भी, ठीक है? इनर ब्रैकेट से शुरुआत होना चाहिए, इनर ब्रैकेट से, ये आपका लॉजिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, log 2 होल, ध्यान देते रहना है, 4 है ना, यहाँ पे आया log 3, ये आया। अच्छा इसका वैल्यू बता दो जरा, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे log 320, सॉरी हाँ 3 आ जाएगा, ये कुछ कुछ बच्चा डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है? देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो यार लॉजिक ये रहा कि 3 पे कितना पावर रेज करें कि 27 आ जाए, तो 3 दिया 9 दिया 27, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है? और दूसरा कैसे बनाएंगे, देखिए वैसे तो आंसर 3 आ गया उस लॉजिक को, उस बेसिक को यूज करके। और एक और लॉजिक है, लॉग ये 3 हुआ, और क्या आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, इसको, है ना, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। तो ये जो पावर है वो इधर आता है, इसका मतलब ये बन जाएगा 3 log 3 टू दी बेस 3। अब ये जान रहे हो भाई, सेम सेम अगर होता है तो 1 होता है, क्यों? क्योंकि इसका पावर आप कितना रेज करेंगे कि वही आ जाए, तो भैया 1, तो ये वाला वैल्यू तो हो गया 1, और 1 इंटू 3 आ गया 3। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला है, ये टोटल रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3 से, ये टोटल देखो एक्सप्लेन किया हुआ इधर, इसका वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 से रिप्लेस हो गया 3। बोलिएगा यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, log बेस 2 होल में log बेस 4 होल में, आइए जरा देखिए, जरा यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब बेस 3 आर्गुमेंट 3, तो 3 पे क्या पावर सेम सेम में 1 होता है, जानते हैं आप, क्योंकि इस पे हम कितना पावर रेज करेंगे कि 3 आ जाए, तो 1 करेंगे, तो यहाँ से ये वाला आ गया कितना, वैल्यू इसका आ गया 1। तो आगे बढ़ते हैं, log 4 यहाँ पे क्या आया 1। ये क्लियर है बात? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ यस सर। आगे बढ़िए, log 2, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4, और आर्गुमेंट में क्या आ गया 1। अब बताइए जरा कि लॉग, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, खाली बेसिक यूज करना है, ठीक है? 1 4, आप जानते हैं कि जब ये 4 है ये 1 है, तो 4 पे हम क्या पावर रेज करें, क्या पावर हम दें 4 पे ताकि वैल्यू 1 आ जाए, ऑब्वियसली 0, ठीक है? ऑब्वियसली 0 है ना, ये फॉर्मूला है, बट इसको रटना नहीं था, समझना है इसको, कि 4 पे हम क्या रेज करें कि वैल्यू 1 आ जाए, तो 0 0। तो यहाँ पे ये पूरा 0 से रिप्लेस हो गया, तो आंसर क्या आया log 2, और इसका जो 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 फाइनल जो लॉग है उसका आर्गुमेंट ये 0 हो गया ना, तो आर्गुमेंट आ गया 0। अब बताइए आंसर क्या होगा, बताइएगा आंसर क्या होगा, बताइए। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसमें कोई शक, कोई शक नहीं, क्योंकि लॉग का जो प्रॉपर्टी आप पढ़े थे कि ये जो आर्गुमेंट होता है, जिसको आप नंबर भी बोल रहे थे, ये जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ये 0 रख दिया यहाँ पे, 0 रख दिया मतलब इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है अनडिफाइंड। बोलो 100% क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत?